अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम भारतीय संविधान के वो सबसे जरूरी आर्टिकल्स देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। चलिए इस मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि संविधान में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, सैकड़ों हैं। उनमें से आखिर वो कौन से हैं जिन्हें एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज हम संविधान को 6 आसान हिस्सों में देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल नींव से, मतलब नागरिकता से। फिर बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, सरकार के कामकाज को समझेंगे और आखिर में उन खास आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान की नींव क्या है, मतलब भारत है क्या और यहाँ का नागरिक कौन कहलाता है। तो देखिए, ये पहले 3 आर्टिकल्स एक तरह से देश का पता और उसकी पहचान तय करते हैं। आर्टिकल 1 देश का नाम बताता है, इंडिया यानी भारत, जो राज्यों का एक संघ है। और आर्टिकल 2 और 3 हमारी संसद को ये ताकत देते हैं कि वो देश के नक्शे को बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है। अब आते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर। यहाँ 2 आर्टिकल्स बहुत जरूरी हैं। एक है आर्टिकल 9 जो कहता है कि अगर कोई किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। और दूसरा है आर्टिकल 11 जो नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का सारा अधिकार हमारी संसद को देता है। ओके, अब हम आ गए हैं उस सेक्शन पर जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। ये है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल्स हर नागरिक को बराबरी का हक देते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे समाज का वादा है जहां किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और हाँ, एग्जाम में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। आर्टिकल 19, ये समझिए कि हमारी पर्सनल लिबर्टी का सबसे बड़ा पिलर है। ये हमें 6 तरह की आज़ादी देता है, बोलने की, कहीं भी इकट्ठा होने की, घूमने फिरने की। ये सब एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, अब इन दोनों आर्टिकल्स को देखिए। ये दोनों शोषण के खिलाफ हैं, पर इनमें एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। आर्टिकल 23 हर किसी पर लागू होता है, मतलब किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। जबकि आर्टिकल 24 खास तौर पर बच्चों के लिए है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों से बचाता है। आर्टिकल 21, इसे तो स्टार मार्क कर लीजिए। इसे अक्सर मौलिक अधिकारों का दिल कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा बनाया है, जिसमें अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार भी शामिल है। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। और इसी शक्ति को समझाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा और इसका दिल है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो यही वो आर्टिकल है जो हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते। तो देखिए, पार्ट 3 में हमें अधिकार मिले। अब पार्ट 4 हमें बताता है कि सरकार को किन आदर्शों पर काम करना चाहिए। इन्हें हम कोर्ट में लागू तो नहीं करवा सकते, पर ये देश चलाने के लिए एक नैतिक दिशा दिखाते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं, जैसे आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की बात है, तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये देश के लिए एक विजन दिखाते हैं। और साथ ही आर्टिकल 51A हमें एक नागरिक के तौर पर हमारे 11 मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। चलिए, अधिकार और कर्तव्य तो समझ लिए। अब देखते हैं कि देश को चलाने वाली मशीनरी यानी सरकार काम कैसे करती है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। ये टेबल याद रखने के लिए बहुत अच्छी है। बस इतना समझिए कि जो रोल सेंटर में प्रेसिडेंट का है, वही रोल स्टेट में गवर्नर का है। और जो ताकत सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के पास है, वही ताकत स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास। ये एक पैरेलल सिस्टम है जिसे याद रखना बहुत आसान है। और अब आते हैं न्यायपालिका पर, जो हमारे सिस्टम का तीसरा सबसे मजबूत पिलर है। आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और आर्टिकल 141 और 143 ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होता है और राष्ट्रपति भी उनसे सलाह ले सकते हैं। देखिए, कोई भी संविधान सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बनता, उसे बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहना होता है। ये सेक्शन हमें उन्हीं जरूरी शक्तियों के बारे में बताता है जो संकट के समय और समय के साथ बदलाव के लिए बनाई गई हैं। यहाँ से सीधा सीधा सवाल बनता है। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है और तीनों के आर्टिकल नंबर याद रखने बहुत जरूरी हैं।
352 नेशनल इमरजेंसी के लिए, 356 राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल के लिए और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। ये आर्टिकल दिखाता है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जिसे समय और जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। आर्टिकल 368 ही संसद को ये ताकत देता है। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको इंतजार है, एग्जाम के लिए किन आर्टिकल्स को रटना है। एकदम सीधी सी टिप है, प्रीलिम्स के लिए बस आर्टिकल नंबर और उसका टॉपिक, इनकी मैच द पेयरिंग करनी आनी चाहिए। जैसे आर्टिकल 17 किससे जुड़ा है? अस्पृश्यता के अंत से। बस इतना ही। तो अगर सब कुछ याद नहीं हो रहा है तो ये 6 आर्टिकल तो बिल्कुल घोलकर पी जाने हैं। ये वो टॉप 6 हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। समानता, स्वतंत्रता, जीवन, उपचार, राष्ट्रपति शासन और संशोधन, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, एग्जाम तो ठीक है, पर जरा सोचिए इन सभी अधिकारों में से वो कौन सा एक आर्टिकल है जो हमारी रोज की जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालता है, हमें आकार देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।